हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। तो आप सभी को पता है कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को यूपी में किस तरह से हार मिली है। उसके बाद योगी सरकार अपने एकदम ये कह सकते हैं कि वो ट्रैक पर आ गई है या फिर अब वैकेंसियों की तरफ ध्यान दे रही है। तो उन्होंने 3 साल में जितना जो भी काम नहीं किया, अब उन्होंने 2 दिन में ही उस की जो भरपाई है वो करने की कोशिश की है। और हो सकता क्या ये कंफर्म ही है कि आगे आने वाले जो 2 साल इनके रह गए हैं उनमें आपको भरपूर भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए योगी जी ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो यहाँ देख लेते हैं कि सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिए हैं, खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें। ठीक है, तो खाली पद ये हर विभाग के खाली पद हैं, फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, यूपी पुलिस हो, पीसीएस हो। ठीक है, जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खाली पद आ रहे हैं उन सभी पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के लिए योगी जी ने कहा है। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट अगर आपकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ देख लीजिए कि रोजगार और भर्तियों का मुद्दा गर्म रहा। आज पहले 100 दिनों का खाका तैयार करने को कहा गया। ठीक है, ये काम इनको क्या करना था, पहले ही कर लेना था जब वो इलेक्शन जीते थे। ठीक है, इन्होंने 3 साल जैसे ये निकाल दिए हैं। इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद में आपको एक अच्छी शिक्षक भर्ती देंगे, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं दी है। तो ये 100 दिनों का खाका अब इन्होंने तैयार करने के लिए कहा है। बेरोजगारों की बात अब तो सुनिए, बहुत हुआ। तो इस तरह के लोग जो है वो ये कह रहे हैं। देखिए, प्रवीण कुमार ने कौन कौन सी यहाँ पर भर्तियों की जिक्र किया है। आरओ भर्ती, यूपी पीसीएस, टीजीटी पीजीटी 2022, जिसका 2022 में इन्होंने फॉर्म फिल करा लिए थे, लेकिन अभी तक उसका जो एग्ज़ाम है उसकी कोई भी डेट नहीं आई है। ठीक है, एलटी ग्रेड बेसिक नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है 2018 के बाद, अभी कोई भी एक अच्छी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बीएड और बीटीसी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी जो भविष्य है वो देखने को नहीं यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जूनियर एडेड भर्ती देख लीजिए, पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि अभी हुई है, आरओ हुई है, तो उनमें भी क्या हुआ है कि एग्ज़ाम लीक हो गए हैं। जहाँ पर बच्चा सोच रहा था कि यूपी पुलिस भर्ती हम फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम देकर जून तक उसका सिलेक्शन ले लेंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे, और वो इतना लेट हो गई है कि उसका एग्ज़ाम की डेट अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं की है। लेखपाल का भी आप सभी जानते ही हैं कि क्या कंडीशन है लेखपाल के एग्ज़ाम की। बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद में ऐसे क्या होता है कि बच्चा भी डिमोटिवेट होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी हम क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो ढिलाई है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यहाँ देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है कि जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए। ठीक है, मतलब जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उन सभी में ये देखा जाए कि किसमें कितने रिक्त पद हैं और उसकी क्या जो चयन प्रक्रिया की जो सीमा है वो क्या रखी जाएगी। ठीक है, अभी तक क्या था कि आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिलने के 1 साल बाद भी फॉर्म की जो एग्ज़ाम की डेट है वो नहीं आ रही है, 2 साल जा रहे हैं, 3 साल जा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कहा है कि जो चयन सीमा है, जो समय सीमा है चयन प्रक्रिया की, उसको तय किया जाए। ठीक है, कोई भी भर्ती आपकी अब 1 साल से ज़्यादा की नहीं खींची जाएगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 4-5 महीनों में ही आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा। ओके, अब देखिए यूपी में खाली पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी आपके खाली पद हैं, सभी विभागों की बात हो रही है, सभी विभागों के खाली पदों का जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं ये अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो जनता दरबार में सुना रहे हैं। नियुक्ति के लिए नियमावली की सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए, चयन आयोग के संपर्क बनाए रखें और गलत प्रस्ताव ना भेजें, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। देखिए, समय सीमा तय करने से आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, तो बड़े पैमाने पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है क्योंकि सभी जो विभाग हैं उनकी बात हो रही है। अभी तक क्या था कि आपका जो पीजीटी के 4163 पद थे उनकी भर्ती लंबित पड़ी है, जो 2022 में आपकी डेट जो फॉर्म फिल किए गए थे उसकी डेट नहीं आई है। तो हो सकता है आपको अगस्त या सितंबर तक इसका जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल जाए। तो अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा स्पीड दीजिएगा। ओके, ये देख लीजिए, शिक्षा निदेशालय में शुरू कराएगी रिक्त पदों की गणना, कि अभी 2 ही दिन हुए हैं और जो रिक्त पदों की गणना है वो भी होने लगी है कि बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि ये इनका हमेशा से यही कहना रहा, जब भी विपक्ष ने प्रश्न उठाया कि कब आप शिक्षक भर्ती करेंगे, इन्होंने हमेशा ये बोला कि हमारे यहाँ जो शिक्षक और बच्चों का अनुपात समानुपात है वो बराबर है। लेकिन अब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये है कि इन्होंने माना है कि जो बड़ी संख्या में शिक्षक हैं वो रिटायर हो रहे हैं। देखिए, शिक्षक रिटायर भी होते हैं, कुछ का प्रमोशन हो जाता है, कुछ का
कुछ की डेथ हो जाती है, तो इस वजह से काफ़ी सारे पद खाली होते हैं। ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि जो अनुपात समानुपात है वो 2018 के बाद में अभी तक बराबर ही चला आ रहा है, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो अब इन पदों की भी जो गणना है वो की जा रही है। ठीक है, महाविद्यालय में रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। जो महाविद्यालय हैं उनकी भी बात हो रही है यहाँ पर। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जाएगा, तो ये आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, अक्टूबर नवंबर तक, तो ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। ठीक है, और जितनी भी आपकी लंबित पड़ी भर्तियां हैं, जैसे कि परीक्षा योजना आदि से शासन में मंजूरी मिलने के बाद भर्तियां अटकी हुई हैं, बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से जैसे राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक है, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर है, खंड शिक्षा अधिकारी सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परीक्षा जैसी भर्तियां जो हैं ये अभी लंबित पड़ी हैं, जिनके फॉर्म फिल हो गए हैं लेकिन एग्ज़ाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे ही जो पद हैं वो अब भरे जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी की भर्तियां भी वर्षों से अटकी हैं, तो ये वाली जो यूपीएससी की जो भर्तियां हैं वो भी अटकी हैं। आपने देखा होगा कि पेट के आने के बाद में अभी तक कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कंफर्म कर दी गई हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे मुख्य सेविका हो। सभी के एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों के पास सभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, वो एग्ज़ाम देने के बाद भी अपने घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन ले लिया है लेकिन वो अपने घर में बैठे हैं। तो ये सारी ही जितनी भी आपकी शिकायतें थी अभी रोज़गार को लेकर, वो सभी योगी सरकार अब उन सभी पर ध्यान दे रही है और उन सभी को उनका जो निवारण है वो किया जाना शुरू हो गया है। ओके, यहाँ देखिए राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के 554 पद खाली हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 554 पद जो हैं वो राजकीय इंटर कॉलेज में खाली हैं। इन पदों में भरने के लिए शासन स्तर में पहल नहीं की जा रही है। इसमें से अधिकतर पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, लेकिन इसके लिए करीब 8 वर्ष से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक नहीं हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि 8 वर्ष से अगर प्रमोशन नहीं हुआ है तो क्या ये पद 554 ही होंगे, क्या बड़े नहीं होंगे? हो सकता है इनमें बढ़ोतरी की गई हो, तो कुछ पद अगर प्रमोशन से भरे जाएंगे तो कुछ आपके ऐसे भी होंगे जिनके लिए हो सकता है कि जो विज्ञापन है वो निकाला जाए। ठीक है, तो पदोन्नति का प्रकरण कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जा सकती है। जो पद सीधी भर्ती के हैं वे भरे जा रहे हैं। तो ये अजय कुमार द्विवेदी हैं जो उन्होंने ये बयान दिया है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है, प्रिंसिपल पद ना होने की वजह से कि टॉपर लिस्ट में जीआईसी के सिर्फ 3 विद्यार्थी ही रहे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रिंसिपल ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को और बच्चों की ज़रूरतों को अच्छे से समझ सकता है और उनको पूरा कर सकता है। जब प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे ही अपनी जो पढ़ाई है उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर योगी जी ने क्या कहा है कि खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियाँ। तो जितनी भी भर्तियां हैं आपके सभी विभागों की, जैसा कि हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, उन सभी के लिए एक गोल्डन चांस है। जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई अगर अभी भी आप नहीं कर रहे थे, अगर आपने छोड़ दी थी तो भी उसको आप अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो सुनहरा मौका है ये हाथ से बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने बिजली कटौती पर भी बोला है कि जो बिजली की कटौती है वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पर अभी वो ध्यान नहीं दे रहे थे या नहीं दे पा रहे थे चुनाव की वजह से या किस जो भी कारण उनका रहा हो, तो उन सभी पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो देखिए लोगों से जुड़े कार्यों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि योगी बाबा थोड़ा सा, आपके जो योगी जी हैं वो थोड़ा सख्त हैं। ठीक है, तो इस रवैये को अपनाते हुए वो अब जो अनदेखी है हर विभाग की उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब जो आपका काम है, जो प्रक्रिया है, जो खाली पदों की भर्तियां हैं वो अच्छे से सुचारू रूप से चलेंगी। फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे आरओ हो, यूपीएससी पेट से जो वैकेंसीज आई हैं वो, और यूपीएससी जो यूपीपीसीएस की आरओ की जो भर्तियां हैं उन सभी की जो प्रक्रिया है वो अब तेज़ी से हो रही है। ठीक है, तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, ये सभी आपको इसी साल ही देखने को मिलेंगे। तो समय जो है आपके पास अब बहुत कम है। अपना जितना भी समय आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं दीजिए, और इस जो सुनहरे मौके को भुनाइए ज़रूर, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करिए। ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए जो भी वेट कर रहे हैं उन सभी को भी शुभकामनाएं कि आपको इस वर्ष ही हो सकता है कि शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए। तो अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।